Hello students, I welcome you all to my YouTube channel Mentor Classes. Today we are going to study about the physical nature of matter, or we can say it as a physical property of matter. So let's start the topic. What is physical nature of matter? So physical nature of matter tells us that all the matter is made up of made up of particles, made up of particles. तो फिजिकल नेचर क्या है कि सभी मैटर जो हैं वो पार्टिकल से मिलके बने हुए हैं। कोई भी मैटर कंप्लीट नहीं है। दे आर मेड अप ऑफ लॉट्स ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स मिलके बना हुआ है। और मैटर क्या होता है? कोई भी चीज जो स्पेस घेरती है, विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास, इज नोन एज मैटर। तो जो भी मैटर है वो पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। सो हाउ वी कैन प्रूव इट? हम इसको कैसे प्रूव करेंगे? तो इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं और देखते हैं कि हम कैसे उसको बताएंगे कि जो भी मैटर है वो पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। इसको समझने के लिए जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, इससे पहले वाले में अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा। उसके बाद हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, और इसको हम मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है। मॉलिक्यूल विच इज मेड अप ऑफ द मॉलिक्यूल, छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं सभी मैटर। तो कैसे हम प्रूफ करेंगे कि ये जो है पार्टिकल से मिलके बना हुआ? तो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं इसमें और देखते हैं। तो एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए फर्स्ट मैंने एक बीकर ले लिया है। यहाँ पे बीकर लिया हुआ है और बीकर में मैंने 100 ml वाटर ले लिया। इस बीकर में आई हैव टेकन 100 ml ऑफ वाटर, और मैंने इसके पोजीशन को, फाइनल पोजीशन को यहाँ पे मार्क कर लिया, फिक्स कर लिया। इट मींस कि वाटर जो है वो इस लेवल तक बीकर में है। अब इसके बाद मैंने इस 100 ml वाटर में 50 ग्राम जो है शुगर ऐड किया। मींस आई एम मेकिंग द शुगर सॉल्यूशन। सो लेट्स सी। तो जब मैंने इसमें 50 ग्राम शुगर ऐड किया, सो स्टार्टिंग में क्या हुआ? स्टार्टिंग में मैंने जब शुगर को ऐड किया तो मैंने देखा जो वाटर लेवल है वो थोड़ा सा राइज हुआ। राइज क्यों हुआ? बिकॉज दैट शुगर विल ऑक्यूपाई स्पेस। व्हाई? बिकॉज शुगर इज आल्सो मैटर, शुगर मैटर है। तो मैं जहां पे भी उसको रखूंगा तो वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। तो जब मैंने उसको बीकर में डाला तो उसने क्या किया? उसने उतना स्पेस जो है ऑक्यूपाई किया। स्पेस ऑक्यूपाई किया मींस वाटर वहां से डिस्प्लेस होगा। तो वाटर डिस्प्लेस होकर कहां जाएगा? ऊपर उठेगा। तो यहाँ पे वाटर लेवल जो है वो राइज हुआ स्टार्टिंग में। उसके बाद क्या हुआ? आफ्टर सम टाइम मैंने उस शुगर को जो है स्टार किया, अच्छे से मैंने उसको घोल लिया। घोलने के बाद मैंने क्या ऑब्जर्व किया? उसको उसमें अगेन जो लेवल था वाटर का आफ्टर एडिंग द सॉल्ट, क्या हुआ? अगेन वो वापस अपने इनिशियल पॉइंट पे आ जाता है, वापस वही पॉइंट पे आ जाता है। सो व्हाट डज इट मींस? इसका क्या मतलब हुआ? इट मींस कि शुगर जो मैंने ऐड किया था वहां पे, जिसने स्पेस ऑक्यूपाई किया, वो शुगर कहाँ गया? पहले तो मुझे दिखाई दिया फर्स्ट स्टेप में कि वहां पे वाटर लेवल राइज हुआ, उसने स्पेस ऑक्यूपाई किया। और फिर जब मैंने उसको अच्छे से घोल दिया तो वाटर क्या हुआ? पूरे वाटर में जो शुगर था वो पूरे वाटर में मिक्स हो गया। तो मिक्स होने के बाद क्या देखता हूं मैं? व्हाट वी ऑब्जर्व दैट द वाटर लेवल कम्स डाउन टू इट्स इनिशियल स्टेज, जहां पे वो था वहीं पे वापस आ जाता है। तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो शुगर के पार्टिकल्स थे, शुगर के जो पार्टिकल्स थे वो वाटर के पार्टिकल्स में मिक्स हो गए। कैसे मिक्स हुए वहां पे? अगेन अगर हम सॉलिड की बात करें तो, और हम लिक्विड की बात करें तो सॉलिड में क्या होता है? सॉलिड में मॉलिक्यूल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड, दे डोंट हैव द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। और पार्टिकल्स के बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में सॉलिड के केस में बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द लिक्विड, तो लिक्विड के बीच में क्या होता है? पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है वहां पे। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे जब मैंने शुगर को ऐड किया वाटर वाटर में, तो इट बिकम द शुगर सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या बना आपका? ये आपका बना शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन इज द मिक्सचर ऑफ वाटर एंड शुगर। तो शुगर सॉल्यूशन आफ्टर स्टारिंग, आफ्टर मिक्सिंग शुगर वेल, तो क्या होगा? शुगर के पार्टिकल्स जो थे, शुगर जो है वो क्या है? वो सॉलिड है। अब सॉलिड के पार्टिकल्स जो है वो लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस था, उस स्पेस में वो चले गए।
वहां पे वो मूव कर गए, और जिसके वजह से वो वैकेंट स्पेस जो था वो फिल हो गया, और वाटर लेवल जो है वो नीचे हो गया। उससे पहले कंडीशन में क्या था, शुगर यहाँ पे था, उसके पार्टिकल स्प्रेड नहीं हुए थे, पूरे सोल्यूशन में फैले नहीं थे। जब हमने उसको घोल लिया तब वो पूरे सोल्यूशन में फैल गए। फैले कैसे? पहले कैसे? बिकॉज ऑफ दिस इंटरमोलिकुलर स्पेस। अगर हम दो सॉलिड को ले लें और दो सॉलिड को हम आपस में मिक्स करें, तो वहां पे दोनों सॉलिड मिक्स नहीं होंगे। व्हाई? बिकॉज दे डोंट हैव दिस इंटरमोलिकुलर स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। उनके पार्टिकल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस नहीं होता है। दैट्स व्हाई हम दो सॉलिड को मिक्स नहीं कर सकते हैं। अगर मैं इसको कितना भी स्टार कर लूं, दोनों सॉलिड है, मार्कर है, अगर मैं दोनों को कितना भी मिक्स करूं, they will not mix with each other. Why? Because they don't have the free space between them. तो उनके बीच में कोई भी फ्री स्पेस नहीं है, इसीलिए वहां पे ये दोनों मिक्स नहीं होंगे। बट इन दैट केस, और इन दिस केस, व्हाट विल हैपन, द वाटर हैज द फ्री स्पेस, और सॉलिड के पार्टिकल्स जो है स्टायरिन के बाद क्या हुआ, वो उसके फ्री स्पेस में जो थे वहां पे चले गए, जिसकी वजह से वाटर लेवल जो था वो डाउन हुआ। सो दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट द मैटर इज मेड अप ऑफ द पार्टिकल्स। अगर पार्टिकल्स नहीं बना होता, ये पूरा एक ही पार्टिकल होता, तो ये डिफ्यूज नहीं होता, diffuse नहीं होता। यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल्स थे, दैट्स व्हाई सारे पार्टिकल्स जो हैं वहां पे फ्री स्पेस में ऑक्यूपाई हो गए। सो दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट मैटर इज मेड अप ऑफ द पार्टिकल्स। अगेन द फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। सेकंड पॉइंट है इसमें, सेकंड पॉइंट, द पार्टिकल्स आर, द पार्टिकल्स आर very small in size, very small in साइज। पार्टिकल्स जो हैं, फर्स्ट पॉइंट क्या था फिजिकल नेचर में, कि मैटर जो है वो पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। उसको हमने प्रूव कर दिया क्यों पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, कैसे है। तो पार्टिकल तो कंफर्म हो गया। नाउ सेकेंड पॉइंट कहता है कि जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही स्मॉल है, बहुत ही स्मॉल। बहुत ही स्मॉल का मतलब क्या है कि वी कांट सी them with naked eye. Naked eye. Naked eye means without the help of any lens or microscope. तो अगर हम बिना लेंस के, बिना माइक्रोस्कोप के अगर हम पानी को देखें या फिर हम किसी सॉलिड को देखें, लिक्विड को, गैस को, सो वी कांट एबल टू सी द पार्टिकल्स बिटवीन व्हाटएवर इट इज, सॉलिड, लिक्विड और गैस, हम उसको नहीं देख सकते हैं। बट व्हेन वी टेक द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप और हाई मैग्नीफाइंग लेंस, देन वी कैन सी द पार्टिकल्स इट इज प्रेजेंट इन द सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल नेचर क्या है, ये पार्टिकल्स हैं मैटर में, सॉलिड, लिक्विड, गैस कोई भी हो सकता है, वो जो होते हैं बहुत ही स्मॉल होते हैं। व्हाट्स द प्रूफ? तो इसके लिए भी हम एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं और पता करते हैं कि रियल में पार्टिकल इतने छोटे होते हैं और हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सपेरिमेंट। तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए यहाँ पे मैंने 4 बीकर ले लिया। आई हैव टेकन 4 बीकर, 1 2 3 एंड 4 बीकर, और चारों बीकर में मैंने 100 ml वाटर यहाँ पे डाल दिया। आई हैव poured 100 ml in each case. तो चारों केसेस में आई हैव टेकन 100 ml ऑफ वाटर, 100 ml ऑफ वाटर, 100 ml ऑफ वाटर, again 100 ml, 100 ml. Now in the first beaker, this one is your first, second, third. पहले बीकर में what I will add, I'll add some potassium permanganate, the solution of potassium permanganate, that is KMnO4, KMnO4। ये पिंक कलर का होगा, which is in pink color solution होता है KMnO4। So what will happen, I'll add some 50 ml, suppose 50 ml of potassium permanganate into this KMnO4। मैंने इसमें डाला, तो व्हाट विल ऑब्जर्व, मैं क्या ऑब्जर्व करूंगा कि जब मैंने यहाँ पे 50 ml पोटेशियम परमैंगनेट को जब मैंने ऐड किया, सो व्हाट आई विल ऑब्जर्व अगेन द सेम केस, व्हाट विल हैपन, द पोटेशियम परमैंगनेट विल स्प्रेड
थ्रू आउट द सोल्यूशन, थ्रू आउट द वाटर, पूरे वाटर में वो स्प्रेड हो जाएगा और पूरे पानी को जो है वो पिंक कर देगा, पिंक। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो है वो एकदम डार्क पिंक हो गया, डार्क पिंक, एंड द solution of the potassium permanganate and water become dark pink, फर्स्ट केस जिसमें मैंने वो 50 ml पोटेशियम परमैंगनेट को यूज किया। नाउ अब मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट स्टेप, आई विल टेक 50 ml फ्रॉम दिस solution, this potassium permanganate solution, I will take 50 ml of solution from the first beaker and I pour into the second beaker। तो मैंने इसमें सेकंड में इसको पोर किया। तो व्हाट आई विल सी दैट अगेन द पिंक कलर विल स्प्रेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन। जो पिंक कलर होगा वो पूरी सॉल्यूशन में अगेन स्प्रेड होगा, बट एज कंपेयर टू द फर्स्ट वन, एज कंपेयर टू द फर्स्ट वन इट विल आल्सो बिकम पिंक, it will also become pink, but as compared to the first one, its the darkness is less, it means it is less dark as compared to the first one. First one is, sorry, first one is greater than the second one, it means this is darkness, I'm talking about the darkness, darkness. So the first one is darker than the second one. Now the third experiment, the third step, what I will do, I'll take 50 ml from this solution and I'll pour it in the third beaker. Again, I have taken the 50 ml solution from second beaker and इसमें मैंने उसको पुट अप किया थर्ड बीकर में। तो अगेन solution will become pink and it will become light pink, it means it, अगर हम इसको कंपेयर करें पहले दो से, तो इस सॉल्यूशन का जो कलर होगा वो लाइट होगा एज कंपेयर टू द सेकंड वन एंड एज कंपेयर टू द फर्स्ट वन। तो अगेन सेकंड वन इज डार्कर देन द थर्ड वन। और अगेन फोर्थ स्टेप क्या है कि अब इस थर्ड बीकर से अगेन आई टेक द 50 ml ऑफ द सॉल्यूशन from the third beaker and I pour into the fourth beaker, then again what I will observe, the solution will become very light, light pink, very light pink. It means if we compare the color, then the fourth one, the fourth beaker, the color of the fourth beaker solution is lighter as compared to the third one. So with this experiment, what I observed that in the first case, the 50 ml of potassium permanganate, जो स्टार्टिंग में मैंने 50 ml लिया था पोटेशियम परमैंगनेट में, उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स थे, वो पार्टिकल धीरे धीरे स्प्रेड हुए, तो ये सॉल्यूशन डार्क हो गया, वो पार्टिकल स्प्रेड हुए। अब उसमें से मैंने 50 ml लिया तो पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ पार्टिकल्स वहां से ट्रांसफर हुए, सारे पार्टिकल ट्रांसफर नहीं हुए, कुछ पार्टिकल यहाँ पे ट्रांसफर हुए। अगेन वो जो कुछ पार्टिकल्स थे वो अगेन स्प्रेड हुए, अगेन सेकंड सॉल्यूशन में स्प्रेड हुआ। अगेन मैंने यहाँ से 50 ml लिया, इसमें डाला तो वो जो कुछ पार्टिकल्स थे वो अगेन स्प्रेड हुए। फिर यहां से मैंने उठा के इसमें डाला चौथे बीकर में, तो अगेन वो स्प्रेड हो रहा है, मींस स्प्रेड हो रहे हैं मींस व्हाट, दे हैव द पार्टिकल्स, देन व्हाई, दैट्स व्हाई दे आर स्प्रेडिंग इन द सॉल्यूशन। उनके पास पार्टिकल्स हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, इसीलिए वो बार बार स्प्रेड हो रहे हैं। मैं जितने बार उसको एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, जितने बार मैं उसको ट्रांसफर कर रहा हूँ, उतने ही टाइम्स वो स्प्रेड हो रहे हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट से हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि कंक्लूजन ये है कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर्स में वो बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत ही माइन्यूट होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, एंड वी कांट सी देम with our naked eye. To see them, we have to take the help of lens or microscope or magnifying lens, whatever it is. But with naked eye, we can't able to see them. So this experiment shows that a matter consists of particles, and the particles are very, very, very small. We can't able to see them with our naked eyes. तो ये दो एक्सपेरिमेंट है जिसके बेसिस पे हमने दोनों पॉइंट को डिफाइन किया। फर्स्ट पॉइंट था कि मैटर इज मेड अप ऑफ द पार्टिकल्स एंड द सेकंड पॉइंट था कि पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल, टू स्मॉल। अब इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स।
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स। अब जो तो हमने एक्सपेरिमेंट किया अभी, मैटर कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल एंड पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल, दोनों एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे हमने कुछ चीजें ऑब्जर्व की, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है पार्टिकल्स ऑफ मैटर, particles of matter have space between them, space between them, space between them। अगेन फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में हमने देखा कि, और सेकंड एक्सपेरिमेंट में, जब भी मैं कोई भी चीज डाल रहा हूं, whether it is liquid, in case of potassium permanganate, पोटेशियम परमैंगनेट की जगह पे हम इंक भी यूज कर सकते हैं, ब्लू इंक, नील, कोई भी चीज आप यूज करके उसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं इजी वे में। तो जब भी मैंने उसमें शुगर डाला, सॉलिड विच इज सॉलिड, इंक डाला विच इज लिक्विड, तो क्या हुआ, उसके पार्टिकल्स जो है वो स्प्रेड हुए। स्प्रेड क्यों हुए? बिकॉज जो हमने वाटर लिया था, वाटर के अंदर क्या था, फ्री स्पेस था, तभी वो स्प्रेड हुआ। तो उससे हमें ये पता चला कि particles of matter, or we come to the conclusion that particles of matter have space between them, and that space is known as intermolecular space, intermolecular space. This is the first conclusion what we observe from the experiment. The second point what we observe is that particles are always in state of motion. Particles are always in the state of motion, or we can say that particles are particles are continuously moving। जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। कैसे? अब सेकंड एक्सपेरिमेंट लेते हैं वहां पे। तो फर्स्ट बीकर में हमने क्या लिया था, पोटेशियम परमैंगनेट। अगेन पार्टिकल्स मूव हुए, तभी वो पूरे सोल्यूशन में स्प्रेड हुए थे। तो पार्टिकल्स आर मूविंग। अगेन मैंने उस सोल्यूशन को फिर सेकंड बीकर में ट्रांसफर किया। अगेन हमने ऑब्जर्व किया कि जो थोड़े से पार्टिकल पोटेशियम परमैंगनेट के ट्रांसफर हुए थे विद वाटर, वो अगेन वहां पे स्प्रेड हुआ सेकंड बीकर में। तो ये एक्सपेरिमेंट क्या बताता है? ये एक्सपेरिमेंट बताता है कि पार्टिकल्स जो है वो मूव कर रहे हैं। कहाँ मूव कर रहे हैं? जहां पे उनको फ्री स्पेस मिल रहा है। अगर हम सॉलिड की बात करें, जैसे मैंने बताया कि अगर हमने दो सॉलिड ले लिया है, तो इन दोनों सॉलिड में क्या पार्टिकल्स मूव नहीं होंगे, दे विल नॉट मिक्स विद ईच अदर। क्यों नहीं होंगे? बिकॉज दे डोंट हैव द फ्री स्पेस। इवन द पार्टिकल्स आर इन मूविंग कंडीशन, देन आल्सो इट विल नॉट मिक्स। अगर कोई चीज मूव है और सामने कोई ऐसी चीज आ जाए जिसके अंदर फ्री स्पेस नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर कोई भी चीज मूव कर रहा है, यहाँ पे एक कार मूव कर रही है, कार मूव कर रही है और यहाँ पे हम कोई सॉलिड रखते हैं, तो व्हाट विल हैपन? इट विल स्ट्राइक ऑन इट एंड रुक जाएगी वहां पे। क्यों रुक जाएगी? बिकॉज उसके अंदर स्पेस नहीं है, फ्री स्पेस नहीं है, दैट्स व्हाई इट कांट एबल टू मूव। तो मूव करने के लिए किसी भी चीज को स्पेस की जरूरत होती है। अब भले ये मोशन में हो, कुछ भी हो, बट अगर आगे फ्री स्पेस नहीं है, सो इट विल नॉट मूव। तो पार्टिकल्स जो होते हैं, वो किसी भी मैटर की बात करें, वेदर इट इज सॉलिड, लिक्विड और गैस, वो ऑलवेज मूविंग कंडीशन में होता है। लेकिन वो एक से दूसरे चीज में मिक्स होंगे, इंटरमिक्स होंगे। कब इंटरमिक्स होंगे? when the other things have, or other matter have the free space between them, or they have the intermolecular space, तभी वो मिक्स होंगी। और अगर इंटरमोलिकुलर स्पेस नहीं है तो वो आपस में मिक्स नहीं होंगी। तो ये सेकंड कंक्लूजन था कि पार्टिकल्स आर ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ मोशन, और दे आर इन द कंटिन्यूअसली इन मूविंग स्टेट। नाउ यहाँ पे एक टर्म और आता है कि जब हम कहते हैं कि पार्टिकल्स मूव कर रहा है, so when the particles are in moving condition, then they have the kinetic energy, then they have the kinetic energy। यहाँ पे एक टर्म आता है, अगेन हम काइनेटिक एनर्जी के बेस पे सॉलिड, लिक्विड, गैस को फर्दर आगे क्लास में उसको हम डिस्क्राइब करेंगे। लेकिन फर्स्ट उससे पहले काइनेटिक एनर्जी क्या होता है वो देख लेते हैं। सो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? एनर्जी एनर्जी possessed by particles or molecules due to its motion।
ड्यू टू इट्स मोशन। अगर कोई भी चीज मोशन में है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है, और काइनेटिक एनर्जी वो डिक्रीज होती है और इंक्रीज होती है, डिपेंड ऑन द सिचुएशन। डिपेंड ऑन द सिचुएशन इन द सेंस दैट इज डिपेंड ऑन द टेम्परेचर इन द केस ऑफ मैटर और इन द केस ऑफ पार्टिकल्स। हाउ हाउ इट इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग? इट विल इंक्रीज और डिक्रीज बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल, अगर हमने सुपर सुपर सॉल्यूशन लिया था, अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें, अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो जो सुगर सॉल्यूशन है, सुगर सॉल्यूशन, यहाँ पे हमने लिया सुगर सॉल्यूशन, सुगर सॉल्यूशन और वाटर। फर्स्ट टेक वाटर, I have taken some water and I start mixing sugar into it. I start mixing sugar into it. मैंने इसमें सुगर डालना स्टार्ट किया, तो उस 100 ml वाटर में मैं कितना शुगर ऐड कर सकता हूँ? हाफ के जी मैक्सिमम, इफ आई से एट रूम टेम्परेचर 36 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि 36 डिग्री सेंटीग्रेड में वो जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करेंगे उतने स्पीड से, और एक लेवल ऐसा आएगा जहां पे वो सैचुरेशन स्टेज में पहुंच जाएंगे, उसके बाद वो मिक्स नहीं होगा उस वाटर में। बट इफ आई इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ दिस बीकर, अगर मैं इस बीकर के टेम्परेचर को इंक्रीज करूं, तो व्हाट आई विल ऑब्जर्व कि अगेन आई विल ऐड more sugar to this solution. Why? Because by increasing the temperature, the kinetic energy, जो मूव करने की जो पोटेंशियल होती है, जो क्षमता होती है पार्टिकल्स की, वो इंक्रीज होती है। Why? Because they gain the kinetic energy, वो kinetic energy को ज्यादा गेन कर रहे हैं। That's why the movement will increase and we can add more sugar into this solution or this much of water. तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जो काइनेटिक एनर्जी है, एनर्जी possessed by particles due to its motion or because of its motion is known as kinetic energy, and kinetic energy is directly related to the temperature. It means if I increase the temperature, then kinetic energy will increase, and if I decrease the temperature, the kinetic energy will decrease. तो ये है काइनेटिक एनर्जी के बारे में। एक ऑब्जर्वेशन हमने और देखा है यहाँ पे उस प्रोसेस को, और वो है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन, नो व्हाट इज डिफ्यूजन? डिफ्यूजन क्या होता है? द इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर देन टू particles or the intermixing of two particles is known as diffusion. The intermixing of two particles, the intermixing of टू और मोर, ठीक है, दो या दो से अधिक चीज भी हो सकती है, तो टू और मोर पार्टिकल्स इज नोन एज डिफ्यूजन। फॉर एग्जांपल, अगर हम डिफ्यूजन को एक्सप्लेन करें, तो जब भी जैसे कि वाटर है और शुगर है, तो वाटर में क्या हुआ, वाटर में शुगर के जो पार्टिकल थे वो डिफ्यूज हुए। डिफ्यूज हुए मतलब क्या है? डिफ्यूज हुए मतलब उसके अंदर जो फ्री स्पेस था उसको उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया। दैट प्रोसेस इज नोन एज डिफ्यूजन। फॉर एग्जांपल, अगर किचन की बात करें, मम्मी किचन में खाना बना रही हैं और उसका जो स्मेल है वो एयर के थ्रू हम तक पहुंचता है, तो व्हाट इज दिस प्रोसेस? दिस प्रोसेस इज नोन एज डिफ्यूजन। वो कैसे पहुंचता है? बिकॉज एयर कंटेन्स फ्री स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के बीच में फ्री स्पेस है, और वो जो स्मेल है, जो स्मेल है वो क्या होता है, वो धीरे धीरे हम तक आता है। तो कैसे आता है? बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। अगर कोई आपसे दूर बैठा हुआ है और वो परफ्यूम अपने बॉडी पे स्प्रे कर रहा है, तो उसका जो खुशबू है, जो फ्रेग्रेंस है, वो हम तक पहुंचता है वो किस प्रोसेस के थ्रू पहुंचता है? वो हमेशा डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू पहुंचता है। तो डिफ्यूजन का मतलब क्या है? इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर पार्टिकल्स इज नोन एज डिफ्यूजन, यानी कि एक में दूसरा पार्टिकल्स डिफ्यूज हो रहा है, मिक्स हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द
diffusion. So far, we have covered two characteristics of the particle. First one is particles of matter. Particles of matter have space between them. This is the first characteristics. Space between them. This is the first characteristics what we observed from our experiment, that two experiment. Second characteristics what we have learned, that the particles are continuously moving, or they are in the continuous motion. Now the third property and the third characteristics of the particle is particles particles of a matter particles of a matter attract each other. So what does it mean? Particles of matter attract each other. So if we take the example of solid, liquid and gas, so in the solid, the molecules are compactly packed. There is no intermolecular space between them. If you talk about the liquid, then there is a gap between the intermolecular. There is a gap between the molecules, that the intermolecular space. And if you talk about the gas, the molecules or the particles are far away from each other. सो अगर हम सॉलिड की बात करें तो क्या है कि जो दोनों पार्टिकल्स हैं, दो पार्टिकल या फिर पार्टिकल के बीच में जो गैप है वो बहुत ही कम होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं, बिकॉज दे आर नियर टू ईच अदर, एक दूसरे के नजदीक होते हैं, तो इसीलिए जो होता है वो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक होता है, और पार्टिकल जो है एक दूसरे से दूर नहीं जाते हैं, दैट्स व्हाई दे जनरली डोंट मिक्स विद एनीथिंग। तो अगर हम सॉलिड की बात करें तो क्या है, सॉलिड सॉलिड नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो अधिक है, तो उन्होंने अपने को बाइंड करके रखा हुआ है, इसके पार्टिकल्स इसको बाइंड करके रखे हुए हैं, तो ये इंटरमिक्स नहीं होता, इनके बीच की बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है, बॉन्डिंग इन द सेंस रिलेशनशिप। अगर फॉर एग्जांपल हम लें कि क्लास में अगर दो फ्रेंड हैं या फिर और किसी रिलेशन में, तो अगर किसी के साथ मेरा रिलेशनशिप अच्छा है, उसके साथ मैं ज्यादा क्लोज हूँ, सो व्हाट विल हैपन, हमारे बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इमोशनल अटैचमेंट होगा, वो अधिक होगा एज कंपेयर टू द अदर स्टूडेंट। तो द सेम केस हैपन इन दिस केस आल्सो। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जब मॉलिक्यूल्स जो नजदीक होते हैं, इन द केस ऑफ सॉलिड, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा होता है, किसके बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में, दैट्स व्हाई मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स इन द मैटर अट्रैक्ट each other. This is the third characteristics what we have observed from the experiment, and that's why अगर हम वहां पे कहें, उसमें एग्जांपल में देखें, तो इसीलिए जो था कि सॉलिड सॉलिड नॉर्मल टेम्परेचर पे धीरे धीरे डिसॉल्व होता है। अगर हम काइनेटिक थ्योरी की बात करें, व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर, देन द सॉल्युबिलिटी रेट और डिसॉल्व होने की जो रेट होती है वो इंक्रीज हो जाता है। व्हाई? टू ब्रेक दैट बॉन्ड, उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत होती है, और वो एक्सटर्नल फोर्स हम इन द फॉर्म ऑफ हीट सप्लाई करते हैं। तो जैसे हम हीट सप्लाई करेंगे, तो इनका जो मोशन होगा वो इंक्रीज होगा। किसका मोशन? पार्टिकल्स का मोशन। पार्टिकल्स आर इन द स्टेट ऑफ कंटिन्यूअसली मोशन, इन द स्टेट ऑफ मोशन, वो हमेशा मोशन में रहते हैं, लेकिन मोशन वो नॉर्मल टेम्परेचर पे इतना नहीं कर पाते हैं कि उनका जो ब्रेक है, बॉन्ड है, और दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ब्रेक हो जाए, इसीलिए सॉलिड एक्सपेंड नहीं होता है। बट जब मैं एनर्जी सप्लाई करता हूँ, एक्सटर्नल फोर्स सप्लाई करता हूँ इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर, तो क्या होता है, उनके बीच में काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होता है पार्टिकल्स का, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होता है तो उसका मूवमेंट इंक्रीज होता है, मोशन इंक्रीज होता है, और वो एक दूसरे से दूर जाते हैं, तो उनके बीच में जो है बॉन्ड ब्रेक होता है, एंड सॉलिड जो है वो एक्सपैंड होने लगता है, वो धीरे धीरे फैलने लगता है। नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं होता है जब हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं। सो व्हाट डज इट इंडिकेट? तो इसका क्या मतलब है कि जब हम उसको टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, तो वो एक्सपैंड हो रहा है। इट मींस व्हाट, कि दे हैव द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। इट अप्लाइज इन ऑल द केसेस। अगर हम गैसेस की बात करें, तो गैसेस आर हाईली एक्सपेंडेबल व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर। और आपने देखा होगा कि ऑब्जर्व किया होगा कि कोई भी गैस है, तो गैस जब हीट होती है, गर्म होती है, तो एक्सपैंड होती है, फैलती है। तो फैलती क्यों है? बिकॉज देयर मॉलिक्यूल्स गो अवे फ्रॉम ईच अदर, बिकॉज ऑफ
because of they gain the kinetic energy, maximum kinetic energy. क्यों? क्योंकि वो काइनेटिक एनर्जी गेन करता है जिसकी वजह से वो एक दूसरे से दूर जाते हैं। तो मॉलिक्यूल्स के अंदर जितना अधिक काइनेटिक एनर्जी होगा वो एक दूसरे से उतना ही दूर जाएगा, उसके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डिक्रीज होगा। बट अगर नॉर्मल टेम्परेचर की बात करें तो वहां पे फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो नॉर्मल होगा, बहुत ज्यादा होगा, और जिसकी वजह से जो है बॉन्ड जो है उनके बीच में वो ब्रेक नहीं होगा। तो दिस इज द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर एंड दे हैव द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन। और इसको हम कह सकते हैं कि इन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, force of attraction between the particles of a particular matter, चाहे वो सॉलिड में हो, चाहे वो लिक्विड में हो या फिर गैस में हो। सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है, व्हाई? बिकॉज पार्टिकल्स आर वेरी नियर टू ईच अदर। लिक्विड में उससे कम होता है बिकॉज द पार्टिकल्स आर अवे फ्रॉम ईच अदर। गैसेस में बहुत ही कम अट्रैक्शन होता है, व्हाई? बिकॉज दे आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर। तो ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स है, और ये था आज का टॉपिक जिसको हमने डिस्कस किया कि फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, और उसके बेसिस पे हमने ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स डिराइव किया, जिसमें कि पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, पार्टिकल्स आर कंटीन्यूअसली मूविंग, एंड पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ये था आज का टॉपिक। आगे नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड लिक्विड गैस बेस्ड ऑन द काइनेटिक थियरी, काइनेटिक एनर्जी के बेस में, वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो ये था आज का टॉपिक। अगर कोई भी डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर जरूर रिप्लाई करूंगा। तो आज का टॉपिक आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।